नमस्ते, नमस्कार आप सभी को अंजनी पाठशाला पर आप सभी का मोस्ट वेलकम। प्रीवियस क्लास 8th में मैंने आपको समझाया था रेशनल नंबर्स और उसमें समझाई थी क्लोजर प्रॉपर्टी। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं टुडे गोल्स। क्या है देख पा रहे होंगे, क्या है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको पढ़ेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अगर हम इसको नहीं आज कवर कर पाए तो इसको नेक्स्ट डे करेंगे, लेकिन आज हम क्लोजर प्रॉपर्टी तीनों पढ़ेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, चलते हैं टॉपिक के साथ। आप लोग बताएं जरूर कैसी लगी थी आपको रैशनल नंबर और क्लोजर प्रॉपर्टी क्लास। समझ में आया या नहीं? कुछ तो थम्स अप किया करो जिससे मुझे समझ में आए कि हाँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। फर्स्ट है आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को करेंगे हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चार है इसमें, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए। तो पहले हम पढ़ेंगे एडिशन। किसके लिए? एडिशन के लिए। एडिशन प्रॉपर्टी हमारी रैशनल नंबर में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन को फॉलो करती है या नहीं करती है? तो टू रैशनल नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। ये कह रहे हैं हम दो रैशनल नंबर्स को लें और उन्हें ऐड करें तो यानी दोनों ऑर्डर में आने चाहिए। ऑर्डर मतलब यहाँ दोनों का जो आंसर है हमारा सेम होना चाहिए। दोनों क्या है? तो जो P अपॉन Q और R अपॉन S इन्होंने बताया कि P अपॉन Q एंड R अपॉन S है, और यहाँ पर इसको पलट के R अपॉन S प्लस P अपॉन Q, यानी ये दिया है आपको, दिया ये है P अपॉन Q प्लस R अपॉन S। इसको रिवर्स करके तो R अपॉन S प्लस P अपॉन Q ये आना चाहिए। बट दोनों कैसे होने चाहिए? कल फॉलो करे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, ये हमें चेक करना है। तो आप इसको याद रखें इधर। एग्जाम्पल, ये मैंने आपके लिए एग्जाम्पल लिया है, ऊपर आपको लिखा दिख रहा है। ये एग्जाम्पल लिया है 2/3 प्लस 1/6। इसे मुझे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है एडिशन से। किससे करना है? एडिशन से। तो एडिशन से कैसे करें? आप एलसीएम 8 क्लास में है, क्लास बड़ी है, आपको एलसीएम आते होंगे। 6 और 3 का एलसीएम दिया, कितना आया? 6। कितना आया? 6। आपको मैंने फ्रैक्शन में बताया था 3 का डिवाइड करेंगे 6 में तो कितने बार जाएगा? 2 बार। तो 3 2 जा 6 और मल्टीप्लाई में क्या लिख देंगे? 2। बीच में प्लस लगा, हमने प्लस लगा लिया। अब 6 का डिवाइड फिर से 6 में कितने बार जाएगा? 1 बार। 1 लिख लिया और मल्टीप्लाई में ऊपर का 1 लिख लिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई? नीचे अब इनका क्या करो? 2 2 जा 4 और 1 1 जा 1, इन दोनों को ऐड, और नीचे 6 का 6, 4 1 5 5 अपॉन 6। अब देख लो P अपॉन Q प्लस R अपॉन S को मैंने सॉल्व किया तो आया 5 अपॉन 6। कितना आया? 5 अपॉन 6। अब आपको ये प्रॉपर्टी क्या बोल रही थी? दो रैशनल नंबर्स को ये करना है आपको। P अपॉन Q प्लस R अपॉन S कर लिया, अब इससे करना है R अपॉन S प्लस P अपॉन Q। देखो R अपॉन S में ये तो P अपॉन Q हो गया, ये R अपॉन S हो गया। अब ये लिख रहे हैं R अपॉन S, तो मेरा यही तो हुआ R अपॉन S, तो लिख लिया मैंने 1/6 लिख लिया। P अपॉन Q, तो P अपॉन Q हमारा ये हुआ 2/3 लिख लिया मैंने। अब ये इसको भी मुझे चेक करके बताना है, फिर दोनों तरफ को मुझे बैलेंस करके बताना है क्या वेरीफाइड कर, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या वेरीफाइड कर रही है, क्या एडिशन को फॉलो करती है। चेक करो, 3 और 6 का एलसीएम 6, 6 का डिवाइड 6 से 1 बार और मल्टीप्लाई में ऊपर के 1, प्लस लगा है प्लस लगाओ। 3 का टेबल किससे? 6 से, 3 2 जा 6 और मल्टीप्लाई में ऊपर के 2, 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, इन दोनों को ऐड कर लो, कितना हो गया? 5 अपॉन 6। क्या आप देख पा रहे हैं? क्या आप देख पा रहे हैं दोनों के आंसर सेम आए हैं? P अपॉन Q प्लस R अपॉन S किया, आया 5/6, 5/6 और मैंने R अपॉन S प्लस P अपॉन किया तब भी मेरा कितना है? 5/6। हम बोल सकते हैं कि एडिशन प्रॉपर्टी जो हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन को फॉलो करती है, यानी ये वेरीफाई कर रही है। देखो अब दोनों को, ये दोनों मिले,
तो मैंने ये P अपॉन Q प्लस R अपॉन S प्लस P अपॉन Q दोनों बराबर में लिखे, बोला ये वेरीफाइड है। क्या समझ में आया? आ गया समझ में अच्छे से? गुड। अब है आपकी, ये तो मैंने क्या पढ़ा आपको, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए। अब हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए। चल हमारी वही रही है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन पढ़ना किसमें है? सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन क्या कहता है? सब्ट्रैक्शन क्लास का सबसे गंदा बच्चा है, कुछ भी फॉलो नहीं करता है। देखो इधर, रेशनल नंबर्स आर नॉट कॉम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। जो हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन के अंडर में नहीं आती, क्योंकि सब्ट्रैक्शन जो हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करती है। देखो कैसे नहीं करती है, देखो फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, P अपॉन क्यू माइनस, हम यहाँ प्लस नहीं कर रहे माइनस कर रहे, P अपॉन क्यू माइनस R अपॉन एस, या R अपॉन एस माइनस P अपॉन क्यू। यहाँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चेक करो, हमने एग्जाम्पल यहाँ लिया ये वाला 3 अपॉन 4 माइनस 1/2, ये आपका एग्जाम्पल है, उसको मत भूल जाना। हमें क्या चेक करना है? P अपॉन क्यू माइनस R अपॉन एस माइनस P अपॉन क्यू। इन दोनों को बैलेंस करके देखना है क्या वेरीफाइड है, क्या सब्ट्रैक्शन फॉलो कर रही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। 1 मल्टीप्लाई 3 माइनस, इधर देखो 4 हो गया, ये एलसीएम क्या हो गया 4 का डिवाइड दिया, 4 बन जा 4, 1 लिख लिया, मल्टीप्लाई में ऊपर का लिखते हैं हम 3 लिख लिया, 2 का 4 से दिया 2 2 जा 4, ऊपर 1 लिखते हैं 1 लिख दिया, 3 बन जा 3, 2 बन जा 2, 3 में से 2 गया 1/4। इसका तो आया, मैंने कहा P अपॉन क्यू प्लस R अपॉन एस का जब मैंने सॉल्व किया तो 1/4 आया। कितना आया? 1/4। क्या इधर भी आएगा जब हम R अपॉन एस माइनस P अपॉन क्यू करेंगे? हमें यही दोनों तो देखना है। इससे आपको पता चल रहा है कि ये फॉलो नहीं करती है। तो 1/2 माइनस 3 अपॉन 4 का एलसीएम 4, 2 का 4 से डिवाइड 2 to 4 मल्टीप्लाई 1, 4 का 4 से 4 बन जा 4 मल्टीप्लाई 3। यहाँ तक एकदम क्लियर। 2 बन जा 2 और 3 बन जा 3, 2 में से 3 गया। अब देखो यहाँ माइनस 1/4 आ रहा है। आपको पता है मैंने इंटीजर्स क्लास करवाई थी, जब जो नंबर बड़ा होता है साइन उसी का आता है। जैसे कि 2 माइनस 3 में नंबर कौन सा बड़ा है, हम साइन को भी नहीं देखेंगे, खाली नंबर देखेंगे। 3 बड़ा है, 3 में से 2 गया 1, बट 3 के आगे किसका साइन है? माइनस का, तो मैंने लगाया माइनस 1/4। क्लियर। अब आप बताओ, दोनों तरफ के आंसर आपके सामने है, लेकिन इस माइनस से सब कुछ बदल गया। क्या 1/4 और माइनस 1/4 को आप सेम बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हैं। तो क्या बोलेंगे? नॉट वेरीफाइड, यानी कि जो हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं कर रही है। समझ में आ गया? तो मैंने यहाँ लिखा इस दोनों नंबर को, बीच में नोट का सिंबल लगाया कि ये दोनों कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करती है। समझ में आया? अच्छे से आ गया? गुड। नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन। ये एडिशन और मल्टीप्लीकेशन क्लास के सबसे अच्छे बच्चे हैं, सब कुछ फॉलो करते हैं, जो भी मैम बोलती है सब फॉलो करते हैं। लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन ये सबसे गंदे बच्चे हैं, बहुत शोर भी करते हैं। ये समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि डिवीजन और सब्ट्रैक्शन क्लास के सबसे गंदे बच्चे हैं, कुछ भी फॉलो नहीं करते। इससे आपको याद रहेगा कि हाँ मैम प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन की और डिवीजन की रैशनल नंबर में फॉलो नहीं करती हैं, एडिशन मल्टीप्लिकेशन सबसे अच्छे बच्चे हैं, दोनों फॉलो करते हैं। समझ में आया? अब ये आपका क्या है? मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टी वही चल रही है, भूल मत जाना। प्रॉपर्टी कौन सी चल रही है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? एडिशन पढ़ चुके, सब्ट्रैक्शन पढ़ चुके, अब हम पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। देखो सबसे अच्छा बच्चा मल्टीप्लिकेशन। रैशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये इसके अंडर में आती है। टू रैशनल नंबर्स, कोई दो रैशनल नंबर्स में कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर। जब हम दोनों नंबर्स को एक नंबर्स लाएंगे तो हमारे ये दोनों तरफ के ऑर्डर में आएंगे, यानी कि ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है, मल्टीप्लिकेशन को ये फॉलो कर रही है। एग्जाम्पल देखो, अब देखो वही चल रहा है P अपॉन क्यू। जब मल्टीप्लाई करें तो इंटू लगा दो, माइनस करें तो माइनस लगा दो, ऐड करें तो प्लस लगा दो। P अपॉन क्यू अपॉन R अपॉन एस, इधर R अपॉन एस मल्टीप्लाई P अपॉन क्यू। एग्जाम्पल आपके लिए ये लिया है हमने, -1 अपॉन 5 एंड 6 अपॉन
7। इसको सॉल्व करो, समझाए थे मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, इधर फेस टू फेस मल्टीप्लाई, -1 का 6 से, 5 का 7 से, तो 6 बन जा 6, आगे माइनस है माइनस लगा दिया, 5 7 जा 35, 35। क्लियर आंसर कितना आया, -6/35। इसका तो -6/30 आ गया, मान लिया 35 आ गया। इधर आओ, क्या है ये, R/S, देखो पलट दिया, R/S इंटू P/Q, यानी नंबर इधर उधर हो गए, 6 का 1 से और 7 का 5 से, 6 बन जा 6, आगे क्या लगाना है माइनस, 7 5 जा 35। क्या चेक करो दोनों नंबर सेम हैं, हाँ मैम है दोनों, यानी ये फॉलो करे, तो मैंने लिखा -1/5 इंटू 6/7 इक्वल में 6/7 मल्टीप्लाई -1/5 आर वेरीफाइड, यानी कि मल्टीप्लीकेशन को ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है। समझ में आया? नेक्स्ट, अब आपका लास्ट बचा डिवीजन। क्या बचा? डिवीजन। डिवीजन में देखो, फॉर डिवीजन प्रॉपर्टी मेरी कौन सी चल रही है, बोलो, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एडिशन पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया, मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया, डिवीजन पढ़ लिया। रैशनल नंबर्स आर नॉट कॉम्यूटेटिव अंडर डिवीजन, आपको भी मैंने क्या बताया था, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन दोनों क्लास के गंदे बच्चे हैं, कुछ भी फॉलो नहीं करते हैं। तो आपको समझ में आ गया, आपने सब्ट्रैक्शन भी पढ़ा, डिवीजन देखो यही कह रहे हैं, आर नॉट कॉम्यूटेटिव अंडर डिवीजन, यानी ये फॉलो नहीं करेगी। देखो कैसे नहीं करेगी फॉलो, P/Q डिवाइड R/S, R/S डिवाइड P/Q। समझ में आया? चलो ये एग्जाम्पल आपके लिए, 2/5 एंड 2/7। पता है आपको डिवाइड लगता है, क्या लगेगा, डिवाइड, डिवाइड लगा लिया। ये एग्जांपल में आपने डिवाइड लगाया। अब 2/5 मैंने आपको कुछ दिन पहले या 5 में 6 में कौन सी क्लास में रेसिप्रोकल समझाया, क्या समझाया, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल ये होता है जो नंबर हमारा दिया होता है उसको पलट देते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमैरेटर, न्यूमैरेटर को डिनोमिनेटर। 2/7 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 7/2 हो जाएगा, हो जाएगा। 2 से 2 मैंने कट कर दिया, ये हुआ 7, ये हुआ 5, क्या लिख दें, 7/5। क्या लिख देंगे, 7/5। इधर तो आ गया 7/5, इधर का चेक करो, इधर क्या लिखेंगे, R/S डिवाइड बाई P/Q। 2/7 मल्टीप्लीकेशन 2/5 है तो 5/2, रेसिप्रोकल कर दिया, 2 से 2 कट हो गया, 5/7, क्या हो गया, 5/7। क्या ये दोनों इक्वल हैं? अगर आप 7 का 5 का डिवाइड 7 में करोगे तो रिमाइंडर अलग है, वो क्यों, अपना क्वेश्चन अलग आएगा। आप 7 का डिवाइड 5 में करोगे तो क्वेश्चन पॉइंट में जाएगा, जाएगा ना। तो ये दोनों नंबर अलग अलग हैं, तो मैंने ये बोला सो, यानी इसलिए नंबर नॉट वेरीफाइड, यानी कि जो आपका ये प्रॉपर्टी है वो वेरीफाइड नहीं कर रही है। क्या नहीं कर रही है, वेरीफाइड। तो हमने नहीं कर रही थी तो ये क्या लगा दिया, इज नॉट का सिंबल। ये दोनों वेरीफाई एक दूसरे को फॉलो नहीं कर रहे। एसोसिएटिव मुझे आज ही करानी थी बट आज थोड़ी व्यस्तता है, इसलिए हम आज नहीं कराएंगे। क्लास भी अभी नहीं, ये 2 ही क्लास डल पाई हैं। लेकिन आप सुनो इधर, मैंने आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपकी जिम्मेदारी ये है क्लास को देखो और उसको सब्सक्राइब भी करो। अगर आप क्लास देख रहे हो तो उसको प्लीज सब्सक्राइब करो। आपकी मेहनत, आपकी जिम्मेदारी है कि ये शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, अगर बच्चों तक पहुंच भी सके, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले, हाँ बच्चों को कुछ समझ में आ रहा है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास में कराएंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थैंक यू।